हमारा ग्राम सिकंदरपुर प्लस अन्य 12 गांव की 1.5 महीने से बिजली कटी हुई थी। इस संबंध में हमारा धरना चल रहा था। आज 3 दिन के बाद चौथा दिन है। आज एक्सीएन महोदय आए और हम लोगों को आश्वासन दिया कि आज शाम तक बिजली आपकी जोड़ दी जाएगी। प्लस मेरी 8 अन्य मांगे थी, वो भी उन्होंने मान ली हैं। इसके लिए मेरा मीडिया, उन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से उठाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। नहीं, बिल भी था, बिल भी कुछ लोगों का बिल भी बकाया था, कुछ लोगों ने जमा भी किया था, कुछ बिजली बाकी तानाशाही भी थी, इसलिए हम लोगों ने धरना दिया था। वो उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकार किया है और लाइन चालू करेंगे। आपको बता दें, जनपद मैनपुरी में 13 गांव की बिजली काटे जाने से नाराज किसान कुर्रा बिजली घर पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। किसी कारण कुर्रा थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर में लेंटर डालते समय 3 युवक विद्युत करंट की चपेट में आ गए और फिर क्या था, आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आक्रोशित ग्रामीण कुर्रा बिजली घर पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगे। किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। किसानों का आरोप है कि विद्युत बिल जमा करने के बावजूद उनके गांव की बिजली काटी गई है। विभाग द्वारा बिल समय पर उपलब्ध न कराए जाने के कारण विद्युत बिल समय से जमा नहीं हो पा रहे हैं। इस प्रदर्शन में समाज सेवी संवेदना फाउंडेशन के धर्मवीर राही भी किसानों का साथ देने धरना स्थल पर पहुंच गए। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के कार्यकर्ताओं ने भी किसानों का साथ दिया तो मामले को बढ़ता देख खुद एक्सीएन ग्रामीण सौरभ मिश्रा मौके पर पहुंचे और उन्होंने किसानों से बात की, लाइन भी चालू करा दी और किसानों से बिल समय पर जमा करने की बात भी कही। किसानों ने कहा, हम जल्द ही अपना सारा बिल जमा कर देंगे। देखिए, कुर्रा फीडर पे सिकंदरपुर नामक एक गांव है, जिस गांव में लगभग 16 लाख रुपए का बकाया है और लगभग सभी लोग बकायेदार हैं। ये कनेक्शन कट गया था इनका, जिस पर इनका बीच में इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि लोग बिल जमा कर देंगे, परंतु बिल ना जमा करने के कारण पूरा कनेक्शन काटा गया। ओटीएस के अंतर्गत जो छूट मिलनी है उसकी पूरी छूट का फ़ायदा उठाएंगे और इन लोगों ने, सभी लोगों ने, जनशक्ति संगठन किसान यूनियन ने हमको ये आश्वासन भी दिया है कि जहाँ पे भी इस तरह की फर्दर इश्यूज़ आएंगे, ये लोग हमारी हेल्प भी करेंगे और लोगों से पैसे भी जमा करवाएंगे। आप एक गांव की बात करें, जबकि यहाँ बता रहे कि 13 गांव की बिजली काटी गई थी। 13 बिजली, रीज़न एक ही था, बात केवल सिकंदरपुर से शुरू हुई थी, क्योंकि जो 13 गांव और भी हैं उनके यहाँ पे भी सेम यही इशू है कि लोगों द्वारा पैसे जमा नहीं किए जा रहे थे और बहुत लंबे समय से जमा नहीं किए जा रहे थे, जिसमें उनके बाद कई बार उनसे आग्रह भी किया गया कि आप पैसे जमा कर दीजिए। जनता की मांगें जायज़ थी और कुछ अधिकारियों की जो अकर्मण्यता थी, कुछ उनके लाइनमैन की थी, कहीं किसी और की थी, जो उनसे जुड़े लोग थे, अब नहीं जानता किन किन की थी। तो वो पूरी उन पर चर्चा हुई और चर्चा पे अधिशासी अभियंता यहाँ आए और उन्होंने हमारी सभी मांगों को माना और लाइट आज ही जोड़ने का आश्वासन दिया है। बिजली को सुचारू रूप से यदि चलाना है तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी जो मार्च में योजना ओटीएस की चलाते हैं वो उन्होंने नवंबर में ही चला दी है। तो उसका एक बहुत बड़ा, क्योंकि बिजली विभाग में सबसे जो बिल पे जो सबसे ज़्यादा बड़ा चार्ज जो होता है वो अधिभार होता है, वो अधिभार पर 100% छूट मिल रही है, तो बहुत कम बिल रह जाएगा। उसको भी 12 किस्तों में जमा कर 12 किस्तों में। दूसरी बात ये कि जिन लोगों की नहीं है, जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या उनके बिल ज़्यादा आ गए हैं, वो हमने एक्सीएन साहब से कहा है कि उनकी आप पुनः चेक कराइए, जो संशोधन हो जाए, कम होए तो उनको कम कराने का।